हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम अक्टूबर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी सकते हैं और इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे जो आपको आपके मार्क्स बूस्ट करने में आपको सहायता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, उसकी प्रिपरेशन के लिए, एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए हम 100% आपके लिए तैयार हैं। और ठीक है, और ऐसे ही आपको एमसीक्यू का आंसर, ये मंथली एग्जाम हो रहा है, इसका आंसर की क्या अपडेट आ रही है बिहार बोर्ड से, ये सारी चीज़ें हम आपको 100% राइट और राइट टाइम से देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आपने तैयारी की है तो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके तैयारी में अभी कमी है और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, जिससे आपका माइंड में क्लियर होता जाएगा कि आखिर सॉल्व कैसे करना है। ठीक, चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या। ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू में आए, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक ना, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा a² - 4bc, क्योंकि यहाँ पर देखो a और b का मान बदला हुआ है, तो जब इंटरचेंज करोगे b² - 4ac = 0 पर, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। वैसा इसमें कौन सा समीकरण है जिसकी घात 2 नहीं है। देखो, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी घात 4 है, तो ये तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। यहाँ पर x की जगह एक, यहाँ x की जगह 2 या 3 रहेगा, एक भी नहीं रह सकता है। ठीक है, एक रहेगा तो यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, तो द्विघात रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक भी नहीं रहेगा और एक्स भी नहीं रहेगा, इसके अलावा 2 3 4 5 -2 -3 ऐसा हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 52 पत्तों की प्याज की गड्डी है, इसमें से तस्वीर का पता ना आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तस्वीर का पता कितनी आ सकता है, 12। कितने नहीं आ सकता है, तो 40। टोटल तो 52 ही है, तो ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल पत्तों की संख्या और ऊपर जितने पत्ते आ सकते हैं, तो 40/52, 4 से कट जाएगा 10 और 13। प्रायिकता सबसे सरलतम भिन्न होता है, ध्यान रखिएगा। अगर 10/13 दिया है और 40/52, तो राइट आंसर 10/13 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास बराबर होता है, तो डी बराबर होता है 2r। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है, चाप की लंबाई होती है θ/360 × πr²। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सिक्स नंबर क्वेश्चन है। x² + 4x + k के मूल वास्तविक हो, तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान या तो बड़ा या तो बराबर हो 0 के। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा k < 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है। विकर्ण का वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा है। स्क्वायर ऐसा बना, विकर्ण दिया है 16√2, ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि दोनों भुजाओं का वर्गों का योग कितना, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको 16 और 16 करते हैं, दोनों को सोल्व करोगे तो 16√2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से आयतन निकालने का सूत्र क्या है बेलन का, तो बेलन का आयतन πr²h, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का ये होता है बेलन के लिए, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 10वां, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, ऊंचाई का अनुपात ये है, तो उनके आयतन का अनुपात। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको आयतन कैलकुलेट करना हो, आयतन अनुपात कैलकुलेट करना हो, तो कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए। जैसे a1/a2 पूछा है ना, एक सेकेंड, आयतन का अनुपात पूछा है, तो v1/v2 होगा। ये क्या हो जाएगा, πr1² और बटे में πr2² देखो ये कट गया ना कांस्टेंट टर्म, इसीलिए कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाता है जो नियत होते हैं। r1 कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 5 और बटे में 3 का स्क्वायर 9 × 3, ये हो जाएगा 20/27। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का है, तो अगर स्लो कराएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलो, और वेल एक्सप्लेंड है, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात। देखो कांस्टेंट टर्म को हटा देना है, तो अब यहाँ से हम क्या लेंगे, a1/a2 बराबर r1² बटे में r2²। ठीक है, a1 का मान 4, a2 का मान 1, इधर लाएंगे तो रूट में 4, रूट में 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2/1 हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, यानी कि 2πr किसके बराबर है, πr² के। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि r² - 2r बराबर 0 है। यहाँ से r कॉमन लेंगे, r - 2 बराबर 0, तुलना करेंगे r बराबर 0 और r बराबर 2। अब देखो, किसी भी वृत्त की त्रिज्या 0 हो सकती है, नहीं 0 हुई तो वो वृत्त कहाँ से बना, वो तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगी, 2 इकाई होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। हो सकता है कि आगे आपको दिखाई ना दे, इसलिए क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु को एक्स अक्ष से उस बिंदु का डॉट 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 कहलाती है। देखो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूर रहेगा तो इधर कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी ना। वाई एक्स पर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी का दुगुना निकालना है, यानी कि ए बी पहले निकालना है, फिर 2ab निकालना है, 2 से गुणा करना है। इसको जब आप सोल्व करोगे बाबू, इसमें फॉर्मूले में रख के, यानी कि -1 प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -5 प्लस -5 माइनस 7 का स्क्वायर, इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 13, और 13 में 2 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं, एक वृत्त है, इस पर कितने बाबू खींच सकते हो, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्पर्शिका होगी, ठीक है। कितना हो खींच सकते हो, अनंत होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर तो ये जानो कि कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई एक बिंदु लेंगे, वहाँ से स्पर्शिका कितनी खींच सकते हैं, 2, और इन स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, और आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ एकदम रॉकेट छोड़िए, मन की स्पीड से शेयर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मोबाइल से, मन की स्पीड मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो विभाजन सूत्र होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पी ए और बी का मध्य बिंदु है, तो ए का मान बताना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जरा से रिवाइज कर लीजिए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हमको क्या निकालना है, ए का मान, ए किसमें, एक्स वाले में, तो एक्स वाले को देखेंगे, माइनस से -2/2 बराबर a/2। मध्य बिंदु है तो ये वाला इसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ए क्या हो जाएगा, -8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 का ए। 20, ये बिंदु किस चतुर्थांश में, देखो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस है, इसमें द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखो त्रिभुज का जो एरिया होता है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। जो भी भुजा हो, S1 मान लेते हैं, S1 का स्क्वायर बटे में S2 का स्क्वायर, ठीक। बस स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि S1/S2 जो हुआ वो रूट में A1/A2 हुआ। जो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल हो, तो 16 अनुपात 9 दिया है तो रूट में रख दो, 16/9, 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे बाबू, एकदम बहुत ही प्यारी क्लास अपनी हो रही है और बहुत ही अल्टीमेट क्लास है, ठीक है। आपको फटाफट से एक्सप्लेन करें, आपको मजा आ रहा होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, कांस्टेंट टर्म काट दीजिए, एरिया का जो रेशियो होता है R1/R2 क्या हो जाएगा, रूट में A1/A2, ठीक है। बस A1 का मान 4, A2 का मान 1, 2 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान निकालो, b² माइनस का 4ac बराबर 0, वैल्यूज रखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म होता है c। ये देखो जो भी लिया जाता है संख्या चिन्ह के साथ लिया जाता है, क्योंकि जब द्विघात समीकरण लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, यानी कि जो नेगेटिव साइन लगता है वो उस संख्या के साथ आया रहता है, ठीक है। bx + c बराबर 0 होता है, ओके। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है कि हल समुच्चय होंगे, इसको सॉल्व करोगे तो मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको स्प्लिट करोगे तो -6 और -3 में छूटेगा, यानी कि इसके मूल क्या आएंगे, 6 और 3 आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 3 तो दिया है लेकिन 6 नहीं दिया, 2 दे दिया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि विवेचक शून्य तो मूल बी का मान होगा, पहले मूल निकलता कैसे द्विघात समीकरण का, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d/2 है, बस सारी वैल्यूज रख लो। डी का मान 0 है, इसको नेगलेक्ट कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b बटे में 2 है। अब देखो यहाँ पर चेंज हुआ है, x का a का मान b का मान वही है, c का मान चेंज हुआ है। b की जगह क्या रखोगे, हमने बोला संख्या को लेनी है तो माइनस b रखेंगे, यानी कि माइनस पहले से है, एक और माइनस b रख दिए बटे में 2। ए की जगह क्या है c, यानी कि b बटे में 2c, ऑप्शन नंबर ए जो स्वच्छ अक्षरों में दिखाई दे रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से अच्छे से होते हैं, जो भी ऑप्शन दिया उसको रखकर चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए वाला रखोगे तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए और करेगा भी, ठीक है। 26 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा,
दो सरल रेखाओं का समीकरण है, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो दो रेखाएं कट करती हैं तो ये जो कटान बिंदु होता है ना, ये दोनों के लिए सेम होता है, तो यानी कि जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें जब रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 - 0 = 0, 0 + 0 = 0 होता है, ठीक। चलो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, y 4 - y = 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 - y = 0, इसका मतलब है y = 4। और जब भी किसी एक जो चर होता है उसके बराबर में कोई आता है, जब इसका ग्राफ बनाओगे y = 4, तो ये x अक्ष के समांतर रहेगा, ठीक है। अगर x बराबर कुछ संख्या दी रहती तो वो किसके समांतर रहता है, y अक्ष के, ठीक है। तो यहाँ पर 28 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दो है पी के किस मान के लिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है। यदि आपको ये भी नहीं पता है कि a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, तो देखो शुरू में a1 आएगा पहला समीकरण में, दूसरा में b2 आएगा, संख्या होती है ये, ठीक है, चर वाले को नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा 4/p x 4/2 और बराबर p/2, 2 से 2 कैंसिल, p = 4 x p इज़ नॉट इक्वल 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, अब देखो 4 के अतिरिक्त 4 के लिए p इज़ नॉट इक्वल 3, p इज़ नॉट इक्वल 2, तो p इज़ नॉट इक्वल तो हमारा 4 आया। इसका मतलब कि 4 के अलावा ही ना है, इसका मतलब तो यही माना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत ही बधाने वाला लैंग्वेज दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, ये बहुपद दिया है, शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा × बीटा बराबर होता है बाबू c/a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आई थिंक, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यूएबल चीज़ें मिलेगी बाबू, ठीक है। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको ना आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा होगा सारा, बस उसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो आपने कितना सही किया है आंसर जरूर कमेंट करिएगा, इससे हमको पता चलेगा आप कितना समझ पाए हो, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।